नमस्कार साथियों, फाइनल एग्जाम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास और इतिहास के अंदर बात करेंगे दुर्ग सोजत दुर्ग की बात करेंगे। गिरिदुर्ग, कौन सा दुर्ग? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, गिरिदुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो पर्वत या पहाड़ियों पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसको गिरिदुर्ग के साथ साथ क्या कहा जाता है? पर्वत दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत दुर्ग भी कहा जाता है। गिरिदुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो पहाड़ियों पर क्या है? बने हुए स्थित होते हैं या पहाड़ियों के बीच में बने हुए स्थित होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या हो? पहाड़ियां हो, वो गिरिदुर्ग कहलाते हैं। सोजत दुर्ग, ये जोधपुर और मेवाड़ के बीच नानी सिरडी नामक डूंगरी पर मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। राव जोधा के पुत्र नीमा ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण कब करवाया था? 1460 ईस्वी में। कब करवाया था? 1460 ईस्वी में इसके आसपास करवाया था। सुकड़ी नदी के किनारे बसा सोजत का शुद्ध दंती कस्बा एक प्राचीन स्थल है जो प्राचीन काल में जनसाधारण में तांबावती या अंबावती के रूप में प्रसिद्ध था। सोजत में मानव सभ्यता के पारंपरिक काल के आदि मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ताम्र उपकरण व हथियार थे, कहां से मिले थे? इस दुर्ग से मिले थे। सुकड़ी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी जो चट्टाने हैं, पश्चिमी चट्टानों से क्या होती है? उत्पन्न होती है। पश्चिमी चट्टानों से उत्पन्न होती है। पाली जिले से निकलती है। इस सुकड़ी नदी पर एक वाकली बांध बना हुआ है। कौन सा? वाकली बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? वाकली बांध बना हुआ है। फिर ये किन किन जिलों के अंदर चलती है? ये जिले जालोर, बाड़मेर और सिरोही, इन 3 जिलों के अंदर चलती है ये सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। फिर सुकड़ी नदी, एक गांव आता है मंजल। कहां आता है? मंजल गांव आता है। वहां से ये क्या करती है? लूणी नदी में क्या होती है? विलय हो जाती है। यानी एक प्रकार से सुकड़ी नदी लूणी नदी की सहायक भी है। फिर बात करूंगा कि इसका जो है जोधपुर और मेवाड़ के बीच नानी सिरडी नामक डूंगरी मतलब पहाड़ी पर बना हुआ ये किला है। ऐसा कहा जाता है कि तांबावती पर प्राचीन समय में परमार शासकों, कौन से शासक? परमार शासकों का क्या था? अधिकार था। बाद में इसके उजड़ जाने पर हुल क्षत्रियों ने 1111 ईस्वी के अंदर सन 1050 ईस्वी के लगभग इसे सेजल माता के नाम से पुनः बसाया गया। क्यों बसाया गया सेजल माता के नाम से? क्योंकि सेजल जो माता का मंदिर है, इसके अंदर कौन सा मंदिर? सेजल माता का मंदिर है। एक और मंदिर है चामुंडा माता का। कौन सा? कौन सा मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है। सेजल माता 1111 के सन 1050 ईस्वी के लगभग इसे क्या कहा था? सेजल माता के नाम से पुनः बसाया था। तभी से इसका नाम क्या है? सोजत पड़ा था। कब पड़ा था? सोजत। प्रश्न यहां से यह बन सकता है कि सोजत दुर्ग का सोजत नाम कब पड़ा था? कौन सी ईस्वी में पड़ा था?
तो दो इसके अंदर ऑप्शन होंगे, कौन कौन से? एक तो 1111 20 संवत, और दूसरा आपको बात करूंगा मैं 1054 ईस्वी। ये दोनों आंकड़े क्या हैं? इसलिए हैं क्योंकि लगभग है। क्या है? लगभग है। ज्ञात इतिहास के अनुसार हुल क्षत्रियों के बाद सोजत पर जालोर के जो सोनग्रा चौहान ने अधिकार कर लिया था, उसके बाद इस पर सिंधलों का अधिकार हो गया था। मंडोर के राठौड़ शासक राव रणमल जोधपुर के संस्थापक राव जोधा सिंह के क्या थे? पिता थे। एक प्रश्न यहां से और बन सकता है कि मंडोर शासक राव रणमल जोधपुर के संस्थापक राव जोधा सिंह के क्या थे? पिता थे। तो राव जोधा सिंह के प्रश्न बन सकता है, जोधपुर संस्थापक के राव जोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो राव रणमल था। सिंधलों को हराकर सोजत पर अपना अधिकार कर लिया। अब प्रश्न यहां से बन सकता है कि किसने सोजत के अंदर सिंधलों को हराया? तो किसने हराया था? मंडोर के शासक राव रणमल ने सिंधलों को हराया। किसको हराया था? सिंधल को। किसने हरवाया? राव रणमल ने। राव रणमल ने क्या किया था? सिंधलों को हराकर सोजत दुर्ग पर किया था वापस अधिकार कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ? अपना अधिकार कर लिया। राव रणमल की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए सोजत दुर्ग पर मेवाड़ के, जैसे ही राव रणमल की मृत्यु होती है तो मेवाड़ के जो राजा होते हैं महाराणा कुंभा का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। सन 1455 ईस्वी में और विश्व संवत 1512 में राव जोधा ने मेवाड़ से सोजत वापस छीन लिया था। अब एक बार इस पर क्या करता है? महाराणा कुंभा का अधिकार होता है। महाराणा कुंभा के अधिकार के बाद राव जोधा ने क्या किया था? वापस इसको, किसके बेटे थे? प्रश्न बन सकता है कि वापस जोधपुर का वह कौन सा संस्थापक था जिसने सोजत दुर्ग को वापस महाराणा कुंभा या मेवाड़ जो राजा थे उनसे छीन लिया था? तो वो थे राव जोधा। राव जोधा कौन था? जोधपुर का कौन था? संस्थापक था। जोधपुर का संस्थापक था। छीन लिया। उसने अपने बड़े पुत्र नींबा को सोजत की क्या दी? जागीर दी थी। नींबा ने नानी सिरडी डूंगरी पर विश्व संवत 1517 सन और 1460 ईस्वी में वर्तमान सोजत दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। प्रश्न यहां से बन सकता है कि सोजत दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1460 में हुआ था। करवाया किसने था? नींबा ने करवाया था। नींबा किसका पुत्र था? नींबा राव जोधा का पुत्र था। नींबा के बाद जोधपुर को गेहों पर गांव पर राव गंगा के बेटे तथा उसके भाई वीरम देवता उसको सोजत की क्या दी गई थी? जागीर दी गई थी। परंतु कुछ समय बाद ही राव गंगा ने सोजत दुर्ग पर क्या कर दिया था? अधिकार कर दिया था। बाद में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने इस दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीर पर कोटे का निर्माण करवाया। जोधपुर राज्य की ख्यात में राव मालदेव को ही सोजत दुर्ग का क्या बताया जा रहा है? निर्माण। अब प्रश्न यहां से यह बनेगा कि ऐसी कौन सी ख्यात थी जिसके अंदर सोजत का राव मालदेव को क्या बताया जाता है? निर्माणकर्ता बताया जाता है। क्या बताया जाता है? निर्माणकर्ता बताया जाता है। कौन सी है? जोधपुर, जोधपुरी ख्यात। इसके लेखक कौन थे? मानसिंह। कौन थे लेखक? लेखक थे राजा मानसिंह। और इसका एक और उपनाम है जोधपुरी ख्यातरा राठौड़ोरी वंशवाली। ख्यात क्या है? इसको उपनाम से जाना जाता है। तो इसके लेखक कौन थे? राजा मानसिंह थे। बाद में इस दुर्ग पर मारवाड़ के स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता प्रिय नायक राव चंद्रसेन का क्या था? आधिपत्य रहा। बादशाह अकबर ने चंद्रसेन से यह दुर्ग जीतकर इसे राव मालदेव के पुत्र को राम, पूरा नाम क्या था? पारस राम। क्या था? पारस राम। पारस राम को सौंप दिया था। अब प्रश्न यहां से बन सकता है
कि राव चंद्रसेन से किला लेकर अकबर ने किसको सौंपा, तो पारसराम को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था, पारसराम को सौंप दिया था। अब पारसराम किसके पुत्र थे, राव मालदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, राव मालदेव के पुत्र थे। राम ने इस दुर्ग में रामेलाव तालाब बनवाया था। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि रामेलाव निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, पारसराम ने, या शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं आप राम। सोजत दुर्ग पर मुख्यतः राठौड़ा का ही शासन रहा। जनानी, ड्यूटी, तबेला, दरीखाना क्या है, ये एक प्रकार से आदि दुर्ग अंदर स्थित मुख्य भवन है। अब प्रश्न यहां से बन सकता है, दारीखाना जो भवन है वो कौन से दुर्ग में बना हुआ है, तो दारीखाना जो भवन कौन से के अंदर बना हुआ है, सोजत दुर्ग के अंदर एक भवन है। तबेला क्या है, सोजत दुर्ग के अंदर बना हुआ एक भवन है। जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने सोजत के इस दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा एक अन्य पहाड़ी पर एक नया दुर्ग बनाया। कौन सा, नरसिंहगढ़। प्रश्न बन सकता है नरसिंहगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था विजय सिंह ने। किसने करवाया था, विजय सिंह ने। और पुनः निर्माण करता सोजत दुर्ग का किसे कहा जाता है, विजय सिंह को। किसको कहा जाता है, विजय सिंह को। कहां के महाराजा थे, महाराजा थे जोधपुर के। कहां के थे, जोधपुर के। पुनः निर्माण की बात आती है सोजत की तो विजय सिंह ने करवाया था। शासक या महाराजा कहां का था, ये विजय सिंह जोधपुर का था। इसने एक सोजत के अंदर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, वो कौन सा था, नरसिंहगढ़ दुर्ग था। तो साथियों आज की इतनी क्लास, एक और नए दुर्ग के साथ इस इतिहास की क्लास में हम फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।